हेलो फ्रेंड्स, सनातन धर्मा डायरीज में आपका स्वागत है। अमावस्या कब पड़ रही है और आपको क्या करना चाहिए अमावस्या में पितरों के लिए कि आपको पितरों का आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता रहे। तो चलिए आपको सनातन धर्मा डायरीज के माध्यम से अवगत कराना प्रारंभ करती हूँ। सर्व पितृ अमावस्या पर लगाएं। यह पेड़ पौधे पितरों की कृपा से नहीं रहेंगे वंचित, यानी कि आपको इस अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए इन पेड़ पौधों को लगाना चाहिए ताकि आपको पितरों का आशीर्वाद सदैव के लिए प्राप्त होता रहे। सर्व पितृ अमावस्या पितरपक्ष की आखिरी दिन होती है, यानी कि जो सबसे अंतिम दिन होता है उसमें पितृ अमावस्या पड़ती है। उसी दिन आपको लगाना है, उसी को सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। इसीलिए इसे पितृ की विदाई के दिन के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि इस दिन पितरों की विदाई भी हो जाती है। यह भी कहा जाता है कि यह तिथि पितरों को प्रसन्न करने का आखिरी मौका है। ऐसे में कहीं आप चूक न जाए, इस बात का आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि ये आखिरी मौका कहीं आपके हाथ से चूक न जाए। यह तिथि पितरों को प्रसन्न करने का आखिरी मौका है, क्योंकि ऐसे भी यदि आप पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए सर्व पितृ अमावस्या के दिन पेड़ पौधे लगाते हैं तो पितृ आपके हो जाते हैं प्रसन्न। आपको मैं बता दूं कि हिंदू शास्त्रों में के अनुसार भाद्रपद माह की पूर्णिमा से पितरपक्ष की शुरुआत होती है, जिसका समापन अश्विनी माह की अमावस्या तिथि पर होता है। पितृपक्ष का आखिरी दिन यानी कि सर्व पितृ अमावस्या को श्राद्ध आदि करने के लिए काफ़ी शुभ माना गया है। ऐसे में यदि आप भी इस दिन कुछ पौधे लगाते हैं तो इससे आपको विशेष लाभ देखने को मिल सकता है। ज़रूर लगाएं इन पेड़ पौधों का। आखिरकार आपको किन पौधों को लगाना चाहिए जिससे आपको पितरों की कृपा आप पर बरस सके और पितृ आपके ऊपर सदैव के लिए प्रसन्न रहें। क्योंकि कहा जाता है यदि आपके पितृ आपसे नाराज हैं तो आपके जीवन में सदैव कंगाली का वास रहता है और सदैव कंगाली आपके जीवन में रहती है। यदि आप भी अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो यह पेड़ पौधे ज़रूर से ज़रूर आप लगाइएगा। अमावस्या के दिन आपको पीपल की पेड़ की पूजा करना शुभ माना गया है, यानी कि अमावस्या के दिन आपको सबसे पहले पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इस पेड़ में पितरों का वास होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो पीपल का वृक्ष होता है उस पितृपक्ष के दौरान पितरों का वास रहता है और सदैव वह पीपल के वृक्ष में विराजमान रहते हैं। ऐसे में पितरों को आपको पीपल के वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए। इस पेड़ में पितरों का वास होता है। ऐसे में सर्व पितृ अमावस्या के दिन किसी मंदिर के बाहर पीपल का पेड़ जरूर लगाना चाहिए, यानी कि आपको किसी मंदिर के बाहर या फिर कोई ऐसा पार्क है या ऐसी कोई जगह है जहाँ पे आप पीपल का वृक्ष लगा सकते हैं तो आपको ज़रूर लगाना चाहिए। इससे पितरों की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहती है। बस इस बात का ध्यान रखें कि पीपल के पौधे को घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, यानी कि आपको पीपल का वृक्ष किसी खुले मैदान में, किसी पार्क में या मंदिर के पास या ऐसे स्थान पे जहाँ पे आसपास पीपल का वृक्ष ना लगा हो और जगह हो, वहाँ पे भी आप पीपल का वृक्ष लगा सकते हैं और पीपल का वृक्ष लगा करके आप उसकी पूजा भी कर सकते हैं धीरे धीरे। बट इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा आप कि आप कभी भी पीपल का वृक्ष अपने घर के अंदर ना लगाएं। वहीं इससे
इन पौधों से मिलेगा आपको लाभ, यानी कि इन पौधों से आपको लाभ जरूर से ज़रूर प्राप्त होगा। वहीं तुलसी को विशेष रूप से पूजनीय माना गया है, यानी कि तुलसी भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप यानी कि लड्डू गोपाल को भी बहुत प्रिय है और तुलसी बहुत पूजनीय है। ऐसे में आप सर्वपित्र अमावस्या पर तुलसी को, पौधे को अपने घर में लगाकर लाभ अर्जित कर सकते हैं। इसी के साथ सर्वपित्र अमावस्या पर शमी और अशोक का पौधा घर में लगाने से भी साधक पर पितरों की विशेष कृपा बनती है, यानी कि इस अमावस्या पे जो पड़ रही है 2 तारीख को है, क्योंकि 3 से आपको बता दूं मैं नवरात्रि प्रारंभ होने वाले हैं। बहुत जल्द आप मेरे सनातन धर्मा डायरीज़ में नवरात्र के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे धीरे से। पहले भी मैंने आपको वीडियो अपलोड कर रखा है सनातन धर्मा डायरीज़ में, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। और मैं अब फिर से डालूंगी, फिर से मैं प्रोवाइड करूंगी आप लोगों की, क्योंकि कमेंट में मैंने सुना था कि आप लोगों, मैंने पढ़े हुए थे कमेंट्स, आप लोगों ने लिखा था कि मैम उसके नवरात्रों के बारे में बताइए, नवरात्र के कुछ विशेष उपाय बताइए। और ख़ासकर आप लोगों ने पूछा था कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे किया जाए, किस तरीके से किया जाए, इसके बारे में भी आपको बहुत शीघ्र से शीघ्र जानकारी अर्जित होगी। तो चलिए, मैं बता रही थी कि शमी और अशोक का पौधा घर में लगाएं आप अमावस्या के दिन, पितृ अमावस्या के दिन, तो उससे भी आपको सदैव के लिए लाभ प्राप्त होगा और आप देखेंगे इसका परिणाम आपके जीवन में पॉजिटिव लेकर के आएगा। बेलपत्र को हिंदू धर्म में भगवान शिव से जोड़कर देखा जाता है। वैसे तो बेलपत्र आप लोग भी जानते हैं कि भगवान शिव को अति प्रिय है और उससे ज़्यादा प्रिय कुछ भी नहीं है। ऐसे में यदि आप सर्वपित्र अमावस्या के दिन इस पौधे को अपने घर में लगाते हैं तो इससे आपको विशेष लाभ मिल सकता है। इसी के साथ इस पौधे को किसी मंदिर के आसपास भी लगाया जा सकता है। इसकी नियमित रूप से आपको पूजा कर साधक को बेलपत्र का पेड़ अपने घर के साथ साथ मंदिर में भी लगाना चाहिए। इससे भी आपको बहुत ही उच्च कोटि के परिणाम आपको हासिल होंगे और आपके जीवन में सदियों के लिए धन हानि जो हो रही थी वह दूर हो जाएगी और पितृ आपसे जो नाराज़ थे वह आपसे प्रसन्न होकर सदैव आपके ऊपर आशीर्वाद अपना बनाए रखेंगे। आपको मैं बता दूं कि यह संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हुई है सनातन धर्मा डायरीज़ के माध्यम से। मैंने आप लोगों के लिए पितृपक्ष के बारे में संपूर्ण जानकारी बता दी, पितृ अमावस्या के बारे में यानी कि सर्वपित्र अमावस्या के बारे में। यदि मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।